हेलो एवरीवन, मैं आपके क्लास वाला यूट्यूब चैनल पे आप सबका वेलकम करता हूं। तो हम इसमें वोकेबलरी के अंदर पढ़ रहे थे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। उसी को आज आगे हम लेके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, तब आप इनको माइंड में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला आता है स्पेशली और दूसरा होता है स्पेशली। देखो, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? स्पेशली का मतलब क्या होता है? ये होता है इन ए पर्टिकुलर चीज, यानी कि और अबोव ऑल, या फिर क्या होता है विशेष कर बोलते हैं ना। विशेष कर मैं ये चीज बात करना चाहता हूँ, स्पेशली आई वांट टू। अब अगर आप कोई चीज स्पेशली मेंशन, आप जैसे 10, वन से लेकर 10 नंबर है ना, उसमें आप 5 नंबर है ना, कोई नंबर है उसको स्पेशली मेंशन करना चाहते हो। जैसे 10, आपको कोई 10 बात बोलनी है, लेकिन 10 बात में आप कोई चीज, एक चीज आपको ऐसी बोलो जो आप क्या करना चाहते हो, मेंशन करना चाहते हो। उसके उसके लिए आप क्या बोलोगे कि स्पेशली आई वांट टू से दैट, यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, स्पेशली मैं कोई चीज बोलना चाह रहा हूँ। आप कोई चीज को स्पेशली क्या कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर उस चीज की बात कर रहे हो। और ये स्पेशली किसके लिए आता है? फॉर ए स्पेशल पर्पज, यानी कि आप कोई स्पेशल पर्पज के लिए बोल रहे हो ना। स्पेशल कोई आपके लिए स्पेशल, ये स्पेशल से बना है, स्पेशली किससे बना है? स्पेशल से बना है। देखो स्पेशल है ना, कोई चीज आपके लिए स्पेस होता है विशेष अवसर के लिए, यानी कोई चीज आपके लिए स्पेस होती है, उसके लिए क्या बनाई है? स्पेशली बनाए। समझ में आ गई इतनी चीज? अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एडवर्ब है, एडवर्ब है तो हमेशा किसके साथ लगेगी? वर्ब के साथ लगेगी, है ना। आपको पता है एडवर्ब किसके साथ लगती है? वर्ब के साथ लगती है। तो कैसे यूज करेंगे? ही डेस्पाइट देम ऑल एंड स्पेशली सिल्वेस्टर। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है? हेट करना। डेस्पाइट का मतलब क्या बोलना है? हेट करना। किसको? वो सबको हेट करता था, लेकिन सबसे ज्यादा किसको करता था? स्पेशली किसको करता था? सिल्वेस्टर को। समझ में आ गई? सिल्वेस्टर को स्पेशली हेट करता था, ठीक है ना। ही डिडंट स्पेशली लाइक डांसिंग। वो, उसको काफी चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पसंद नहीं थी? डांसिंग। ही डिडंट स्पेशली लाइक डांसिंग। उसको डांसिंग क्या नहीं था? स्पेशली नहीं, ये नहीं पसंद था। जैसे मैंने बोला, मैंने को मेरे को बहुत चीजें नहीं पसंद, लेकिन मेरे को स्पेशली क्या नहीं पसंद? मेरे को गाना गाना नहीं पसंद। मैं बोलता हूँ आई डोंट लाइक सिंग, मतलब स्पेशल आप कोई चीज करते हो ना। मेरे को सब चीजें नहीं पसंद, मेरे को क्या नहीं पसंद? पढ़ना पसंद नहीं, ठीक है, ये चीज आप बोलते हो, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आई मेड दिस स्पेशली फॉर यू, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया है, स्पेशली, है ना। मैंने कोई गिफ्ट अगर मैं दे रहा हूँ किसी को, मैं कह रहा हूँ दिस गिफ्ट इज मेड स्पेशली फॉर यू। ये गिफ्ट किसके लिए बना है? तुम्हारे लिए बना है। समझ यारी चीज, है ना। इतनी चीज में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है, एक तो होता है एक्साइट और एक होता है इनसाइट, है ना। ये तो एक्साइट बना एक्साइटमेंट से। एक्साइट बना, कोई चीज एक्साइट होता है नहीं, उत्तेज, क्या होते हैं, उत्साह से हो जाता है ना। और इनसाइट क्या होता है? किसी को उकसा देना। आप क्या करते हो? किसी को उकसा देते हो ना, है ना। जैसे किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? बार बार किसी को उकसाने के लिए कोई चीज करते हो ना। जैसे बार बार आप किसी को सुना रहे हो तो अगला क्या कर रहा है? इंसाइट हो रहा है। आपको कोई बात बोल रहा है तो आपको अंदर से गुस्सा बिल्डअप होता था, तो आप क्या कर रहे हो? उकसाने का काम कर रहे हो, वो होता है, समझो। उत्तेजित करना, टू अरोज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म, है ना। ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों, देखो, ये इनसाइड वाला नेगेटिव में भी आता है और पॉजिटिव में भी आता है। इनसाइड का मतलब नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव, लेकिन ये जो एक्साइट वाला है ना, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो किसी को, क्या कर रहे हो? एक्साइट कर रहे हो, यानी किसी को उत्तेजित कर रहे हो। अरोज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एंथुजियाज्म, यानी क्या कर रहे हो? हैप्पीनेस और एंथुजियाज्म, यानी उत्साह से भर रहे हो किसी को, है ना, उत्तेजित करना, लेकिन किसके अंदर? हमेशा पॉजिटिव वे के अंदर। अब इसमें भी आप उत्तेजित कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो? किसी को भड़का रहे हो, है ना। आप वो नेगेटिव वे के अंदर कर रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव वे के अंदर कर रहे हो, है ना। डोंट एक्साइट द बेबी टू मच एंड और वी विल नेवर एबल टू गेट हिम स्लीप, है ना। हम क्या नहीं कर पाएंगे? वी विल नेवर गेट हिम ऑफ टू स्लीप, यानी कि हम उसको सुला नहीं पाएंगे। आप, बच्चा ज्यादा खुश हो जाता है तो क्या क्या नहीं होता? सो नहीं पाएगा, ठीक है। द प्रोग्राम एक्साइटेड ग्रेट इंटरेस्ट, तो प्रोग्राम ने क्या किया? ग्रेट इंटरेस्ट एक्साइट कर दिया लोगों के अंदर, क्या किया? बहुत ही ज्यादा उत्साह भर दिया, ग्रेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जगा दिया उसके अंदर, ठीक है, इंटरेस्ट जगा देना। टू अरोज अनप्लीजेंट और वोयलेंट फीलिंग्स, यानी किसी के अंदर क्या करना? इन अनप्लीजेंट, इसमें तो क्या हो रही थी? हैप्पीनेट यानी प्लीजेंट फीलिंग आ रही थी, इसमें अनप्लीजेंट यानी कि असुहावनी। प्लीजेंट क्या होता है? सुहावना। अनप्लीजेंट क्या होता है? असुहावना। तो असुहावना या फिर वोयलेंट यानी कि उकसा उकसा वाली, वोयलेंट यानी कि किसी के अंदर भड़काने वाली फीलिंग को जगा देना, ठीक है। ही वॉज एक्यूज ऑफ इंसाइटिंग द क्राउड ऑफ वोयलेंस, जैसे आपको बताया था, कोई भी भीड़ होती है, भीड़ भीड़ को उकसा देते हैं ना, उसको क्या कर देते हैं? देखो, भीड़ और मॉब में बहुत ऐसा डिफरेंस होता है। मॉब बोला जाता है उग्र भीड़ को, उग्र भीड़ होती है ना, उसको बोला जाता है
मोब। मोब जानते हो ना, मोब लिंचिंग वगैरह आपने सुना होगा। मोब मतलब होती है उग्र भीड़, जो पत्थर वगैरह किसी, आप देखते हो कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है, एक तो शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें पत्थरबाजी होता है, फुल फुल जैसे लड़ाई वगैरह हो जाती है, गुंडागर्दी टाइप है ना, उसके अंदर बोलते हैं। देखो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ का मतलब क्या लगाना, आरोप, आरोप किस किसके किसका आरोप था उसके ऊपर, इंसाइटिंग द क्राउड, क्राउड को क्या करना, उकसाना, भीड़ को, भीड़ को क्या करना। देखो भीड़, ये भी भीड़ है और ये भी भीड़ है ना, ये भी क्या है, भीड़ है और ये भी भीड़ है, लेकिन इसमें क्या है, इसका मतलब होता है उग्र भीड़ जो लड़ाई झगड़ने वाली, और ये भीड़ है ना नॉर्मल, जो नॉर्मल भीड़ थी। अब इसको उकसा दिया ना, तो ये क्या बन जाएगी, मॉब बन जाएगी, है ना। इसकी क्या, कौन सी भीड़ बन जाएगी, मॉब, है ना। वॉयलेंस को उकसाने के लिए, क्राउड टू वॉयलेंस, वॉयलेंस करने के लिए क्या करना, किसी को उकसाना, है ना, तोड़ फोड़ करना उसके लिए, ठीक है। अब आते हैं, देखो एक तो होता है एक्सपेडाइट, एक्सपीडियंट, और एक होता है एक्सपीडियस, है ना, और एक होता है एक्सपेडाइट, है ना। एक तो होता है एक्सपेडाइट, तो मतलब समझ, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, अभियान लेके जाना। और यहाँ पे जो एक्सपीडियंट है, इस एक्सपीडियंट एडजेक्टिव है ना, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपीडियस मतलब क्या होता है, आपकी पर्टिकुलर कोई सिचुएशन में कोई हेल्पफुल चीज होती है ना, मतलब आपके कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके अंदर कोई चीज हेल्पफुल होती है, उसका मतलब क्या होता है, एक्सपीडियंट होता है, यानी कोई चीज लाभदायक हो। लेकिन लाभदायक का मतलब सेल्यूबियस भी होता है, देखो सेल्यूबियस के मतलब भी क्या होता है, लाभदायक होता है। लेकिन उसमें इसमें क्या डिफरेंस है भाई, मैंने बोला कि हेल्पफुल, आपके अंदर मैंने बोला हेल्पफुल हो, लाभदायक का मतलब हो रहा है कोई चीज हेल्पफुल है ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, हेल्पफुल और यूजफुल इन पर्टिकुलर सिचुएशन। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट was that it was expedient not to increase taxes until after the election, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमको टैक्स क्या नहीं करने, इंक्रीज नहीं करने, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए किस लिए हेल्पफुल है, हमको एक जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन तक हमको टैक्स इंक्रीज नहीं करना है, ताकि हमको क्या मिल सके, उनके वोट मिल सके। यानी कि क्या कर रहे हो आप, किसी चीज को पर्टिकुलर जगह तक क्या कर रहे हो, वो आपको क्या जो टैक्स है, टैक्स स्लैब इंक्रीज नहीं करना, वो आपको क्या हेल्पफुल है, किसके लिए हेल्पफुल है, लाभदायक किस चीज में, इलेक्शन के अंदर लाभदायक है। यानी कि आपको ये क्या हो रहा है, एक्सपीडियंट हो रहा है, यानी कि एक्सपीडियंट हो रहा है किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर, समझ में आ रही है। यानी कि ये लाभदायक तो है, बट ये आपके, जैसे बोलते हैं ना हेल्थी, हेल्थी का मतलब भी लाभदायक होती है, लेकिन वो एक अलग वे में होता है ना, ये एक अलग वे में, समझ में आ गई चीज, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। एक्सपेडिशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज प्रॉम्प्ट होती है, नहीं कोई बहुत फास्ट होता है ना, बहुत फास्ट फास्ट काम करना, एक्सपीडिशियस काम करना। देखो ये क्या है, इसके अंदर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एन एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जैसे सपोज करो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बोल दिया, कोई आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है, बहुत फास्ट करनी है, तो एक्सपीडिशियस यानी बहुत फास्ट इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, when I order fast food, I expect to receive it in an expeditious टाइम फ्रेम। जब मैंने ऑर्डर फूड किया तो मेरे को क्या लगा कि ये मैं जल्दी से जल्दी क्या कर सकूं, खाने को मिल सके, ठीक है, खाना हमको मिल सके। एक्सपीडिशियस टाइम फ्रेम यानी कि जो जितना टाइम दिया हुआ ना, आजकल जैसे आपको बोलते हो जोमेटो बोलते हैं 30 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट डिलीवरी, तो वो क्या है, एक्सपीडिशियस डिलीवरी हो रही है, फास्ट फास्ट डिलीवरी हो रही है, ठीक है। द मैन वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स एक्सपीडियस डायग्नोस, यानी कि जो डॉक्टर के, जो पेशेंट था वो सेव कैसे हो गया, जो आदमी बच कैसे किया, वो इसलिए बच गया क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया, उसका डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, देखो डायग्नोस एक तो होता है, डायग्नोस का मतलब हो रहा है कि किसी बीमारी का पता लगाना, एक होता है किसी का उपचार करना, बीमारी का उपचार करना। तो डॉक्टर ने क्या किया, बहुत जल्दी से उसका क्या कर दिया, उपचार कर दिया, तो उसके लिए क्या हो गया, उसके अंदर उसके लिए क्या हो गया, वो एक्सपीडियस हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई मैंने, है ना, एक्सपीडिशियस समझ में आ गया, एक्सपीडियंट समझ में आ गया, दोनों चीज मैंने आपको बता दी। एक्सपीडियंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कोई हेल्पफुल चीज होती है, एक्सपीडियस का मैंने आपको बताया कोई वो चीज फास्ट फास्ट करता है ना, इसके अंदर हमने सेंटेंस भी यूज कर ली, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। एक तो होता है एक्सटिंक्ट और दूसरा होता है इंस्टिंक्ट। देखो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज विलुप्त हो जाती है, यानी कि क्या होती है, नो लॉन्गर इन यूज। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने बोला डायनासोर आर एक्सटिंक्ट एनिमल, डायनासोर क्या है, आर एक्सटिंक्ट एनिमल, समझो मैंने क्या बोला, डायनासोर क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल है, एक्सटिंक्ट एनिमल है ना। अब आपको क्या पता चल रहा है कि जो एनिमल है वो क्या है, नाउन है, एनिमल क्या है, नाउन है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रहे, एक्सटिंक्ट एनिमल मतलब क्या हो गए, विलुप्त हो चुके हैं, अभी है नहीं, तो विलुप्त होना, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, यानी कि अभी क्या नहीं है, एग्जिस्ट में नहीं है। ट्रिलोबिटाइज एंड डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, ट्रिलोबिटाइज और डायनासोर्स क्या हो चुके हैं,
एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आएगी। एंड एक्सटिंक्ट लैंग्वेज, जैसे मतलब कोई चीज आपको पता है, पाली, प्राकृत भाषा, बहुत सारी जैसे भाषा जो लैंग्वेज थी वो पहले बोली जाती थी लेकिन आजकल कौन बोलता है, यानी कि वो लैंग्वेज क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है आजकल, है ना। ऐसी लैंग्वेज भी होती है जो पहले हो सकता है आज से हजारों हजारों करोड़ों साल पहले बोली जाती हो, लेकिन आजकल उनको पता भी नहीं है कि हमारे उतनी लैंग्वेज होती थी, वो विलुप्त हो चुकी है। तो उसी लैंग्वेज के लिए क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट बोला जाता है। जैसे आपको पता है इंडियन चीता, इंडियन चीता वो क्या हो चुका है, इंडियन चीता इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, वो क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, यानी कि उसका कोई भी नहीं बचा, ठीक है। इंस्टिंक्ट मतलब होता है ना, आपके बोलते हैं ना ये मेरी इंस्टिंक्ट है कि ये बिल्कुल हो सकता है, बोलते हैं कि तू श्योर है क्या, जैसे कोई काम हो रहा है ना, आपको आप बोलते हो कि यार ये काम लगता है मेरे को सक्सेसफुल होगा मेरा, क्यों, मेरी इंस्टिंक्ट बोल रही है ये काम सक्सेसफुल हो गया, यानी आपकी जो मूल प्रवृत्ति, यानी कि जो इनबोर्न इंपल्स है, यानी कि अंदर से इंपल्सेज आ रही है, जो अंदर की भावनाएं है वो बता रही है क्या हो रही है, स्वाभाविक जो भावनाएं है वो क्या बता रही है कि हाँ ये काम में होगा। जैसे दीज कैनवासेज आर इंस्टिंक्ट विद पैशन, यानी कि ये कैनवासेज, कैनवास मतलब क्या हो गया, जो पेंटिंग वाला कपड़ा है ना, वो पेंटिंग के मोटा कपड़ा बोला जाता है कैनवास, एक्चुअली में इस कैनवास का मतलब क्या होता है, मोटा कपड़ा होता है। एक होता है डबल एस, जो जिससे मैंने बताया था आपको, अगर पता होगा अगर आपको याद हो तो, CANVASS मैंने बताया था, इसका मतलब घूम घूम के वोट मांगना, है ना। और इसका मतलब क्या बताया था मैंने, मोटा कपड़ा, है ना, जो आपका पेंट वगैरह करने के लिए भी यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैनवास बोला जाता है, जो मोटा वगैरह कर्टेन वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, तो वो मोटा कपड़े की बात कर रहा है ना। इंस्टिंक्ट विद पैशन, पैशन से भरा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, दोनों दोनों समझ में आ गया, एक्सटिंक्ट और इंस्टिंक्ट दोनों समझ में आ गया, ठीक है। अब समझते इसको समझो, एक तो ये फ्लेयर है, एक ये फ्लेयर है, देखो ये फ्लेयर कौन सी है, इस फ्लेयर का मतलब होता है नाउन की तरह यूज है, इसका मतलब जन्मजात परिवर्तन, नेचुरल एबिलिटी, आपके अंदर कोई नेचुरल एबिलिटी हो रही है उसकी बात कर रहा है, देखो। या फिर स्टाइलिशनेस या ओरिजिनलिटी, आपके अंदर क्या हो रही है, ओरिजिनलिटी, जैसे आप देखते हो कि कोई कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, है ना, वो अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोता। अगर आप कोई कोई एक्टर है कोई ऐसा जो जिसके कारण क्या बोलते हैं, जैसे कोई मिठाई वाला भी होता है ना, मिठाई वाला भी किसी चीज के कारण चल रहा है, अगर कोई मिठाई वाला किसी चीज के कारण चल रहा है, तो वो अपनी अगर वो ओरिजिनलिटी खो दे, तो लोग क्या करते हैं, पहले तो बोलते हैं कि यार वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी, मतलब वो चीज ओरिजिनल फ्लेयर रहता है ना वो खत्म हो जाता है, तो उसकी बात कर रहा है। सी हैड ए फ्लेयर फॉर ए लैंग्वेज, उसके अंदर क्या था, फ्लेयर फॉर ए लैंग्वेज था, यानी कि उसके अंदर जो लैंग्वेज का टच था वो क्या था, नेचुरल था, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। शी ड्रेस्ड विद फ्लेयर, यानी कि वो क्या थी, एकदम ओरिजिनली क्या थी, ड्रेस थी, फ्लेयर थी, ठीक है, ये चीज में आ गई। अब ये फ्लेयर है ना, ये फ्लेयर का मतलब बहुत बहुत जगह अलग अलग तरह से यूज करते हैं, देखो अगर ह्यूमंस के लिए यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है गुस्सा होना, अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है आग लग जाना, आग भड़क जाना, ठीक है, धधकना, फैलना, और इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। क्या हो सकता है इसका, गुस्सा होना, ये चीज हमें आ गई, गुस्सा होना। ए ब्रस्ट ऑफ फ्लेम और लाइट टू बिकेम एंग्री, ये चीज समझ में आ गई, मैंने क्या होना, एंग्री हो जाना, या लाइट वगैरह का ब्रस्ट होना, ये चीज समझ में आ गई। इतनी चीज मैंने आपको बताई कि कोई चीज गुस्सा हो रही है। ए फ्लेयर ऑफ मैच लिट अप दिस हिज फेस, एक जो फ्लेयर ऑफ मैच था उसने क्या कर दिया, जिस बेस मैच यानी कि तिल्ली, उसका क्या कर दिया, लिट अप कर दिया चेहरे को, अब चेहरा जलाने का मतलब क्या हो रहा है, चेहरे को रोशन कर देना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। द बोन फायर क्रेकल्ड एंड फ्लेयर्ड अप, जो बोन फायर थी क्रेकल्ड यानी कि चढ़चढ़ाहट की आवाज थी वो होना, और क्या होना, फ्लेयर अप यानी जल जाना, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बताई थी, इस फ्लेयर और इस फ्लेयर के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, दोनों की दोनों चीज समझ में आ गई, ये फ्लेयर समझ में आ गया, ये फ्लेयर समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर आपको आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको उनकी जरूरत है ना। अगर आपने अभी तक हमारे क्लास वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं जीएस की, अगर आपको वो ज्वाइन करनी है तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं और हम वही क्वेश्चन डाल रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो हम ऐसे हर कोई से क्वेश्चन उठा नहीं रहे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं, है ना, बहुत जरूरी है, आप ज्वाइन कीजिए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक